तारीख़ इस्लाम के तालिब इल्म जानते हैं कि दीन में खिलाफत की अहमियत क्या है और ये खुलफाए राशिदा के अहले ज़ीनी के बाद किन किन घाटियों से गुजर कर बिलाखिर 1922 में ख़त्म होकर अहले इस्लाम के दिल पर वो घाव लगा गई जिसके ज़ख्मों से आज भी खून रस रहा है। अगरचे ये हकीकत अपनी जगह एक वजूद रखती है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद तारीख़ इस्लाम में मलूकियत का अमल दखल शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद एक ज़माने तक मुसलमान हुक्मरान खुद को खलीफा ही कहलाते थे, जिसकी वजह से दुनिया में हमारा एक भरम कायम रहा। मगर बदकिस्मती से ये खस्ता मारत भी एक सदी कबल उस वक़्त ज़मीन बोस हो गई जब हिंदुस्तान के करिया करिया में ये नारा गूंज रहा था कि बोले अम्मा मोहम्मद अली से जान बेटा खिलाफत पर दे दो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरइसरार रिसर्च, जिसने आज की ज़ेर नज़र वीडियो के लिए तारीख़ में सबसे तवील उम्र रखने वाली खिलाफत उस्मानिया को अपना मौजूद सुखन बनाया है, जिसमें उस ऐद के सरसरी जायजे के साथ साथ उस मुआहदे का भी ख़ास तौर पर तज़किरा किया जाएगा जो कि इसके खात्मे के वक़्त इत्तेहादी कुव्वतों और इसके शिकस्त करदा हुक्मरानों के दरमियान तय हुआ था, जिसकी उम्र 100 साल मुकर्रर की गई थी। और हम जानते हैं कि ये मुद्दत आइंदा सालों में ख़त्म हो जाने वाली है, जिसके बाद न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली के मौके मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। नाज़रीन गिरामी, उस्मान जिसको लोग आज भी गाजी उस्मान के नाम से याद करते हैं, जिसका ऐद हुकूमत एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है जिसमें अदलो इंसाफ की हुक्मरानी थी। गाजी उस्मान ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि आने वाली कई सदियों तक कायम रही। ये अजीम हुक्मरान जब 1226 में इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसने वफात से कबल अपने बेटे उरहान खान को जो नसीहत की वो आज भी कुतुब तारीख़ में एक बेहतरीन ज़ाब्ते की सूरत में मौजूद है। उसने कहा कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह को कायम रखते हुए हमेशा दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद रखना और हमेशा अदलो इंसाफ पर कायम रहना। उसने कहा कि मेरी नस्ल से जो शख्स भी इस्लाम से बेवफाई का मुर्तकिब होगा तो वो रोज़ हशर रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम है। और फिर इसके बाद 627 साल तक सल्तनत उस्मानिया पर इस्लामी खिलाफत कायम रही, जिस दौरान कई एक नामवर हुक्मरान आए जिन्होंने इसकी आबियारी करते हुए इसे दुनिया की एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। और फिर आने वाले वक्त ने यह साबित किया कि उस्मान के ख्वाब में आने वाले दरियाओं में दजला, फरात, नील और दरियाए दीन वब शामिल थे, जबकि पहाड़ों में कोई तूर, कोई हलकान, कोई काफ और कोई अतलस थे जो कि बाद अज़ां उसकी कलम रूह का हिस्सा बने। नाज़रीन ग्रामी, 1922 में उस वक़्त खिलाफत उस्मानिया को एक बैनुल अक़वामी मुआहदे की रूह से ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामी हुकूमती मरकज़ की छतरी से निकल कर अलग-अलग तशख़्ख़ुस की हामिल हो गए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मुआहदे के बारे में जानते हों, जिनकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनको जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आप दुनिया के मौजूदा हालात और इसमें आलम इस्लाम के हालत जार के बारे में बेहतर तज्ज़िया कर सकेंगे। जब पहली जंग अजीम के बाद तुर्कों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा तो इसके बाद इत्तेहादी ममालिक, जिनमें बरतानिया और फ्रांस जैसी कुव्वतें शामिल थीं, इन्होंने तुर्क सुल्तान से मुआहदे में ये शर्त मनवाई जिनके मुताबिक सुल्तान की तमाम ज़ाती इमलाक को जब्त कर लिया गया। खिलाफत उस्मानिया जो कि 3 बरे-आज़मों पर फैली थी उसको तोड़ दिया गया। और आप इसकी वसअत का अंदाज़ा लगाना चाहें तो हैरान रह जाएंगे कि इसको तोड़ने के बाद दुनिया में 40,000 ममालिक वजूद में आए, जिनमें आज की दुनिया के बेशतर इस्लामी ममालिक शामिल हैं। गोया मुसलमानों की कुव्वत मुख्तलिफ 40 दायरों में तकसीम होकर रह गई, जिसके बाद यहूदी और नसरानी दुनिया के लिए सुपर पावर बनने का रास्ता हमवार किया गया। तुर्की जो कि इससे कबल आलम इस्लाम का मरकज़ तस्वर होता था, इसको सेकुलर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सल्तनत के 3 बरे-आज़मों पर फैले हुए असासों को जब्त कर लिया गया और तुर्की में आइंदा 100 साल तक इस्लामी निज़ाम के नफाज और खिलाफत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा इसको मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए ये शर्त भी रखी गई कि वो अगले 100 साल तक अपने मादनियात, जिनमें तेल की नुमायां दौलत थी, इसको इस्तेमाल नहीं करेगा और तेल के मजीद कुएं भी नहीं खोदे जाएंगे। जबकि मजीद जुल्म यह किया गया कि उसकी बंदरगाह बसफोरस को तुर्की की मिल्कियत को ख़त्म करते हुए उसे आलमी तसर्रुफ में दे दिया गया और ये शर्त रखी गई कि तुर्क इससे किसी भी किस्म का टैक्स वसूल ना कर सकेंगे। ये तमाम शराइत नाफिज करने के बाद साथ ये भी तय कर दिया गया कि तुर्क सल्तनत अगले 100 साल तक इस मुआहदे का एहतराम करने की पाबंद होगी। नाज़रीन ग्रामी, वक्त अपने मखसूस रफ्तार के साथ चलता रहा और तुर्क मुसलमानों और बिलअमूम तमाम आलम इस्लाम ने यह सदी के कुर्ब से गुजारी, लेकिन ये अहदे पर अशूब अपनी तमाम तर हशर समानियों के साथ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और अब मजीद 2 साल बाद यानी 2023 में तुर्की इस मुआहदे से आज़ाद होने वाला है। इस मुआहदे ने तुर्की को 100 साल तक उसकी आज़ादी से उससे छीने रखा, लेकिन जो जो वक्त करीब आ रहा है
तो इस्लाम मुखालिफ कुत्तों की रातों की नींद में खलल आने लगा है कि इस मुआहदे के बाद दुनिया में एक बार फिर नए दौर का आगाज होने वाला है, जिसकी ताकतवर शहादत तुर्की की मौजूदा क़ियादत जो कि मर्द हुर तैयब उर्दगान का कोल अमल दे रहा है कि हर जानिब से गुज़श्ता एक सदी में तुर्की को इस्लाम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात गवाही दे रहे हैं कि वो चंगारी जिसको अगियार ने अपनी मकारी से दबाने की सरतोड़ कोशिशें की, वो एक बार फिर शोला बनने के लिए बेताब है। बल्कि अगर तैयब उर्दगान के तर्ज अमल पर जरा सा भी गौर करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि बर्मा का मामला हो या कश्मीर का मसला, सबसे पहले मुसलमानों के हक में जो आवाज़ बुलंद होती है वो तैयब उर्दगान का नारा मस्ताना होता है। बल्कि जब पिछले साल अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जबान खोली तो इसकी मजम्मत भी सबसे पहले तुर्की की सरजमीन से ही की गई। जब ये मुआहदा अपनी मौत मर जाएगा तो फिर हालात क्या रुख अख्तियार करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। बल्कि तैयब उर्दगान का ये बयान कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि वो आलमी सियासत में एक सेहतमंद किरदार अदा करेगा, इस बात का गमाज है कि आने वाले वक्तों के लिए खुद को तैयार कर चुका है। अगर हम तारीख के आईने में देखने की जसारत करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि तगूत की हमेशा यही कोशिश रही है कि इस्लाम कभी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में अपनी असल शक्ल के साथ नाफिज ना हो सके, और अगर माजी में भी ऐसी कोशिशें की भी गईं तो उसकी मुखालफत में भी तमाम अबलीसी कुव्वतें मुत्तहिद हो गईं। ये अबलीसी ताकतें जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ये कभी तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, बल्कि ये आपस में ही एक दूसरे की दोस्त हैं, और यही वजह है कि इन्होंने सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत को ख़त्म करके अपने तक एक बहुत बड़ा मुआरका सर कर लिया था, और इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि शायद एक सदी की गिरतरे दबे ये तुर्क मुसलमान दोबारा अपनी फितरत की तरफ बरादियत इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन वक्त के तेवर बता रहे हैं कि अब इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा और एक दफ़ा फिर दुनिया में खिलाफत की बुनियाद रखी जाएगी, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत से कबल खिलाफत कायम होगी। मसनद अहमद में मौजूद हदीस के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबूवत का दौर रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह उसे उठा लेगा जब उठाना चाहेगा, यानी जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे वो दौर रहा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दौर का जिक्र फरमाया, फिर खिलाफत मनहाज नबुआ कायम होगी, बस ये दूसरा दौर भी जारी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा लेगा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दौर का जिक्र फरमाया कि इसके बाद काट खाने वाली हुकूमत का दौर आएगा। हुकूमत का यह दौर बनु उमैया और बनु अब्बास की मलूकियत का दौर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी ख़त्म फरमा देगा। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दौर का जिक्र फरमाया कि जाबराना बादशाहत का एक दौर आएगा। जाबराना बादशाहत से मुराद गैरों की गुलामी का ज़माना है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें दौर का जिक्र फरमाया कि फिर खिलाफत मनहज नबूवत कायम होगी, यानी फिर पहले ही की तरह खिलाफत का दौर आएगा जो नबूवत के नक्शे पर ही कायम होगा। हमारा ईमान है कि वो दौर लाजमन आएगा जिसकी खबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आपकी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। नाज़रीन गिरामी, खिलाफत उस्मानिया की सरजमीन पर तैयब उर्दगान जैसी शख्सियत की मौजूदगी इस बात की दलालत कर रही है कि शायद आने वाला वक्त एक दफ़ा फिर इस उम्मत को एक झंडे तले जमा करने के लिए अपनी चाल चल चुका है। हमारी दुआ है कि खुदा वो वक्त जल्दी लाए कि उम्मत के उन जरखेज़ और मुकद्दर दिमागों के अंदर वो एहसास यहाँ जन्म ले सके जो कि इत्तेहाद उम्मत के रास्तों का नकीब बन सके। आमीन।